हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने अपने बयान में कई अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की। परिपाटी से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि जनवरी के 22 तारीख को 2024 में श्री राम लला अपने धाम में विराजमान होंगे। इस पर उन्होंने सरकार को बहुत सराहा। उन्होंने ये भी कहा ये सब भाजपा एवं मोदी के चलते हो चुका है। 500 सालों में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी जनता को संदेश देते हुए ये भी कहा कि सभी लोग अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन जाकर करें। अगर ना हो सके तो उन दिनांक को अर्थात उन तिथियों को अपने घर में दीपक जलाएं और दीपावली की तरह दीपावली मनाएं। के लिए ये महत्वपूर्ण अवसर 22 जनवरी आ रहा है। भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में पधारेंगे तो भारत का ही नहीं पूरे विश्व के सनातनियों का सौभाग्य का अवसर है। और मैं पूरे विश्व के सनातनियों से आग्रह करूंगा अपने घर में उस दिन दिवाली मनाएं और उस दिन अधिक से अधिक अयोध्या पहुँचें और उस दिन ना पहुँच सकें तो उसके बाद बिना दर्शन के न रहें, क्योंकि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद रामलला अपने स्थान पर भव्य दिव्य स्वरूप में विराजेंगे। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ शरीर दे और स्वस्थ बुद्धि दे, क्योंकि उन्होंने प्रयासपूर्वक राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए शिलान्यास किया और यह काम जल्दी हो सके इसका उन्होंने यथोचित प्रयास किया और स्वयं जो है उसके शुभारंभ में उपस्थित होने वाले हैं। तो वास्तव में जिस देश का राजा धार्मिक होता है उस देश की प्रजा सुखी रहती है, समृद्धशाली रहती है और वैभवशाली रहती है। यह इस बात का संकेत है कि भारत पूरे विश्व में वैभवशाली देश होने जा रहा है। उनसे पिछले चुनाव में सरकार की हार की बात की तो उन्होंने कई राजनेताओं का आलस बताकर और कई आपसी मतभेद बताकर हार का सामने की बात बताई। उन्होंने ये भी कहा कि राजनेताओं की ऐसी नींद आती रही और आपसी फूट होती रही तो आगामी चुनाव भी जो 5 राज्य में होने वाले हैं उन पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। देखो, सरकार की बात तो जहाँ तक है, सरकार में बहुत सारी बातें रहती हैं। नेताओं का आलस्य रहता है, नेताओं की गद्दारी रहती है, नेता आपस में एक दूसरे की काट करते हैं, बहुत सारी नेताओं में हार जीत का कारण रहता है। लेकिन भारत के जनमानस का जो मन बन गया है वो यह बन गया है जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का है वो मेरा है। अर्थात राम की जो सुरक्षा करता है, राम के लिए जो काम करता है उसको वास्तव में भारत का जनमानस वोट देगा और वही विजय होगा। जो राम का काम करेगा वही विजयी होगा। हिंदुत्व को लेकर बात की गई तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि इसे हम भड़काऊ भी कह सकते हैं और सामाजिक हित का भी कह सकते हैं। जो उन्होंने भाषण दिया आप भी सुन लीजिए, क्या कहा, सत्य क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हिंदुत्व पर हमला करना सेकुलर समझते हैं तो मैं इसका हमेशा खंडन करता रहा हूँ और करता रहूँगा। ऐसा सेकुलर जो हिंदू पर हमला करता हो, हिंदू को नेस्तनाबूद करना चाहता हो, हिंदू संस्कृति को समाप्त करना चाहता हो, तो ऐसा सेकुलर इस देश को नहीं चाहिए। यह भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र रहेगा। और यहाँ की मूल संस्कृति सनातन संस्कृति हिंदू संस्कृति है। मैं अपना धर्म मानता हूँ कि हिंदुत्व की रक्षा करना, हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना भगवा वस्त्र के नाते मेरा धर्म है। वह मैं करता हूँ, करता रहूँगा। मुझे इसकी चिंता नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं। और रही बात भड़काने की और दंगा की, पूरे विश्व का इतिहास है। यहाँ पर इस्लाम आया, यहाँ पर ईसाई आए, यहूदी आए, उन्होंने यहाँ पर अशांति की, उनके कारण से मानवता खतरा में हुई। लेकिन जहाँ जहाँ हिंदू गया वहाँ मानवता स्थापित हुई, शांति स्थापित हुई। ये भारत की विशेषता है, हिंदू की विशेषता है। और ये कहना, किसी पर आरोप लगाना, हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाना कि हम सहिष्णुता नहीं रखते, वास्तव में सहिष्णु तो हिंदू ही है। ये तो आरोप ऐसे ही है जैसे सूर्य पर कोई धूल फेंके, हिंदू पर तो सूर्य पर धूल फेंकने के समान है ऐसा ये आरोप। आगामी 2024 में चुनाव को लेकर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि जनता की जो मंशा होगी तो वे सांसद को चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, वरना अपनी निजी कोई इच्छा या मंशा नहीं है।
हरिद्वार संतों की नगरी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी सांसद संत ही होना चाहिए। राजनेताओं से जनता दुखी आ गई है। उनके भ्रष्टाचारी और धन कमाने की पदलोलुपता के कारण से जनता बहुत ज़्यादा दुखी आ गई है। और अब जनता ने एक साधु के रूप में योगी आदित्यनाथ को देख लिया है। भारत का सर्वोत्तम मुख्यमंत्री साबित हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत की जनता की अपेक्षा बढ़ी है। हरिद्वार आध्यात्मिक नगरी है और पूरे विश्व के यहाँ पर निगाह रहती है। इसके कारण से लोगों की इच्छा आकांक्षा है इस बार कि कोई भी संत यहाँ से चुनाव लड़े ताकि हरिद्वार के आध्यात्मिक स्वरूप को बचाया जा सके और उत्तराखंड जो जिहादियों के चुंगल में बढ़ता जा रहा है उसको रोका जा सके। तो कोई भी संत लड़े, मेरी सबको शुभकामना है। और भाई दावेदारी की बात तो हम महात्मा हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमारा जीवन है। और राष्ट्र और समाज अगर हमारी कहीं भी आहुति चाहता है, चाहे भले ही वो सांसद के रूप में हो, तो उसके लिए हम खड़े हैं। लेकिन वैसे हमने कोई ऐसी अपनी दावेदारी नहीं की है, क्योंकि हम यहाँ के मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो जनता की ऐसी भावना हो सकती है कि हम भी चुनाव लड़े, लेकिन जनता की भावना का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।